वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। टोटल 6 एडजस्टमेंट बच्चों आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ये आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट ही समझाऊंगा, कहाँ का किस किस एडजस्टमेंट का कहाँ का इम्पैक्ट होगा ये बताऊंगा। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन में ईयर जो हो वो अलग हो, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम ही है। जैसे कि मेरे क्वेश्चन में 2010 लिखा हुआ है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 2023 लिखा हो। बाकी इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है, क्वेश्चन पूरा सेम ही है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमारी पहली एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। पहले मेंशन है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹6,50,000। पहली चीज ये मेंशन है। और इसी में दूसरी चीज मेंशन है, गुड्स वर्थ ₹5,000 आर रिपोर्टेड टू हैव been taken by the proprietor for his personal use at home during the year। यहाँ पे दो बातें हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 6,50,000 रुपीज का है, और दूसरा बता रखा है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये ड्राइंग है। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और 6,50,000 रुपीज का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक, और 6,50,000 रुपीज मेंशन करने हैं आपको अमाउंट में। आई होप कि क्लोजिंग स्टॉक में कोई डाउट नहीं होगा। अब जो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, जो प्रोप्राइटर ने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए, इसमें क्या करना है आपको। देखिए, 5,000 रुपीज के गुड्स हैं, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या करना है, डेबिट साइड परचेज में से ये अमाउंट 5,000 रुपीज का आपको मेंशन करना है। और दूसरा कैपिटल में बच्चों क्या होगा, डिडक्ट होगा कैपिटल में से, मतलब कि बैलेंस शीट में क्या होगा बच्चों, कैपिटल में से लाइबिलिटी साइड आपको डिडक्ट करना होगा ये 5,000 रुपीज, क्योंकि ये ड्राइंग है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से पहले एडजस्टमेंट को हमने अपने पहले एडजस्टमेंट का इंपैक्ट होगा आपके अकाउंट्स पे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है परचेज में से, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको डिडक्ट करना है कैपिटल में से 5,000 रुपीज, क्योंकि ये ड्राइंग है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड व्हाइल 10,000 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन इज येट टू बी अर्नड। तो देखिए, यहाँ पे भी दो बातें हैं। पहली बात है कि एक्योर्ड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हमने अर्न तो कर लिया बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। ये 5,000 रुपीज का अमाउंट आपको बता रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको ये अमाउंट ऐड करना है। 5,000 रुपीज का अमाउंट आपको ऐड करना है। या तो आपको इंटरेस्ट गिवन होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, तो उसमें आपको ये ऐड कर देंगे 5,000 रुपीज क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में एसेट साइड बच्चों आप एक्योर्ड इंटरेस्ट करके 5,000 रुपीज शो करेंगे। इसके बाद 10,000 रुपीज जो है कि मैंने ना, ये है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एक तरीके से कमीशन हमें एडवांस में रिसीव होगी, वो इस करंट ईयर की नहीं है, वो अगले ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, बट वो हमें इसी ईयर में रिसीव होगी। तो ये वो होता है बच्चों अनअर्नड इनकम। तो इसको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड बच्चों आपको क्या करना है, कमीशन आपको गिवन होगा, उसमें आपको माइनस करना होगा कमीशन रिसीव इन एडवांस। आपको क्वेश्चन में कमीशन गिवन होगा जिसमें से आप माइनस करेंगे 10,000 रुपीज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिख के 10,000 रुपीज। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2 में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है 5,000 rupees of the fire insurance company paid is in respect of the quarter ending 30 June 2010। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जो है ये प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो अ क्वार्टर इज 3 मंथ, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। सिंस द ईयर एंड 31 मार्च 2010, तो ईयर एंड हो गया है 31 मार्च 2010 को। बट जो यहाँ पे बता रखा है, ये प्रीपेड बता रखा है क्योंकि 30 जून का बता रखा है, तो ये अप्रैल मई जून 3 महीने का आपको 5,000 रुपीज का अमाउंट है, जो कि प्रीपेड है 3 मंथ का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है, उसमें से ये अमाउंट आपको डिडक्ट करना है 5,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड। बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट साइड आपको प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना है और 5,000 का अमाउंट शो कर देना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 को करा है।
इसके बाद है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरी ₹10,000 फॉर मार्च 2010 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट एस्टिमेट एट ₹20,000 आर येट टू बी रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग चार्ज। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब होगा क्या, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी आपको गिवन होगा जिसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000 और बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड आप शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000। सेम ही ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का होगा, चार्ज ऐसा सेपरेट इंडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको आपको सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेट मेंशन करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो आपने सैलरी में ऐड किया, इसको सिंपल टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000 लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देना है और लायबिलिटी साइड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के ₹20,000 शो करने हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो आई होप कि फोर्थ एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10%। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है 3 लाख रुपीज है, जिसपे 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 होगा। फर्नीचर की बुक वैल्यू 80,000 की गिवन है क्वेश्चन पे, 10% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 होगा। तो ये डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 15,000 है, फर्नीचर पे 8,000 है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट मेंशन करना है फर्नीचर का भी और लैंड एंड बिल्डिंग का भी। बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में बच्चों जो आपका डेप्रिसिएशन आया है ये आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख रुपीज है, उसमें से डेप्रिसिएशन 15,000 रुपीज माइनस करके आपको दिखाना होगा। सेम इसी तरीके से फर्नीचर की वैल्यू 80,000 है, इसमें से 8,000 रुपीज माइनस करके आपको दिखाना होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो आई होप कि फिफ्थ एडजस्टमेंट भी बच्चों आपको क्लियर होगी। अब है सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो कि है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। तो यहाँ पे डेटर आपको गिवन है 2,50,000 जिसपे 5% न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है, तो ये 12,500 रुपीज का होगा। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख के 12,500 रुपीज और बैलेंस शीट में बच्चों आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से आप ये अमाउंट माइनस करेंगे 12,500 जो कि न्यू प्रोविजन है। तो आई होप कि छह एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दिया है। अब बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हम करेंगे क्रेडिट साइड से। सेल्स हमें गिवन है 13,72,000 रुपीज की, जिसमें से सेल्स रिटर्न आप माइनस करेंगे 22,000 रुपीज का। ये नेट जो सेल्स क्रेडिट साइड आएगी वो 13,50,000 रुपीज की होगी। आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था जो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है 6,50,000 रुपीज। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 6,25,000 का। परचेज आपको गिवन है जिसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे 9,03,000 रुपीज की, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 13,000 और एक एडजस्टमेंट गिवन थी जो इसमें गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए थे प्रोप्राइटर ने 5,000 रुपीज की। तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 8,85,000 का होगा। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 75,000 के गिवन है। अब आपको टोटल करना है। अब टोटल जो करेंगे बच्चों, टोटल किस तरीके से करेंगे इसको समझेगा। टोटल में आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना है जो कि 20 लाख रुपीज होगा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 20 लाख रुपीज है, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये जो ग्रोस प्रॉफिट होगा वो 4,15,000 रुपीज होगा। हाँ यहाँ पे एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो तो यहाँ पे बच्चों ग्रोस प्रॉफिट है 4,15,000 रुपीज का। अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि यहाँ पे मैंने 3 जीरो सब में एक्स्ट्रा क्यों लगाए, ऐसा क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपको 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा के ही चलना है। अब बनाएंगे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले जो अमाउंट हमने यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट का निकाला है इसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 4,15,000 रुपीज का अमाउंट आप मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपीज का गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। इसमें एक एडजस्टमेंट थी, ऐड करेंगे एक्योर्ड इंटरेस्ट जो कि 5,000 रुपीज का था। नेट अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 10,000 रुपीज का होगा। एक और आपको कमीशन रिसीव्ड आपको क्रेडिट साइड मेंशन है 30,000 रुपीज का। इसमें भी एक एडजस्टमेंट थी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको आप लेस करेंगे 10,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज का नेट अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमें गिवन था जिसको हमने अपने एडजस्टमेंट में निकाला था। बिल्डिंग पे 15,000 का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 8,000 का डेप्रिसिएशन। टोटल अमाउंट जो डेबिट होगा वो 23,000 रुपीज का होगा। इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपीज का है। अब देखिए यहाँ पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 का है। इस पे एक एडजस्टमेंट थी जिसमें हमने लेस किया था, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 5,000 रुपीज का था। नेट अमाउंट जो डेबिट होगा बच्चों वो 15,000 रुपीज का होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में 12,500 रुपीज का हमारा वो था प्रोविजन था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 20,000 रुपीज का हमने कैलकुलेट किया था। सैलरी जो है बच्चों एडजस्टमेंट में जो हमें सैलरी जो हमें गिवन है वो 90,000 गिवन है। इस पर एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज। इसको आप टोटल करेंगे तो आपका 1 लाख रुपीज आएगा। इसके बाद पोस्टेज
पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीफोन आपका 25,000 गिवन है। अब आपको टोटल करना है तो क्रेडिट साइड का टोटल 4,45,000 है, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 2,49,500 रुपीज़ का आएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में बात करते हैं सबसे पहले एसेट साइड की, जो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़ की गिवन है आपको। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों आपको 3 लाख रुपीज़ की गिवन है, बट आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इस पे हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया था। डेप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया था बच्चों? डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था इस पे 15,000 का, जो आप माइनस करेंगे तो जो नेट बुक वैल्यू आपको लिखनी होगी, नेट बुक वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आई होगी बच्चों, वो आपकी कितनी आई होगी? वो आपकी आई होगी 2,85,000। फर्नीचर 80,000 की बना है, इस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 8,000 रुपीज। नेट बुक वैल्यू फर्नीचर की होगी 72,000। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज की गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था तो यहाँ पे भी आप मेंशन करेंगे 6,50,000 रुपीज। एक्योर्ड इंटरेस्ट आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 5,000 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में गिवन था 5,000 रुपीज। कैश इन हैंड 35,000 रुपीज गिवन है। डेटर आपके 2,50,000 है, इस पे न्यू प्रोविजन कैलकुलेट किया था हमने एडजस्टमेंट में 12,500 रुपीज, तो नेट डेटर होंगे 2,37,500 रुपीज। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। कैपिटल 3 लाख रुपीज की गिवन है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 2,49,500 रुपीज का और लेस करेंगे ड्राइंग जो कि 50,000 रुपीज की आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है। जो ड्राइंग में अमाउंट आएगा ना बच्चों 50,000 रुपीज आएगा। 50,000 कैसे? देखिए 45,000 तो ड्राइंग गिवन है आपको, 5,000 एडजस्टमेंट में गिवन थी। जो नेट क्लोजिंग बैलेंस होगा 4,99,500 रुपीज होगा। क्रेडिटर 4,50,000 गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 की एडजस्टमेंट में गिवन थी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज का, ये भी बच्चों आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। बैंक ओवरड्राफ्ट 4 लाख रुपीज का गिवन है आपको, जो कि लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। और अनअर्न्ड कमीशन भी एडजस्टमेंट में गिवन थी आपको 10,000 रुपीज की। आप टोटल करेंगे तो 13,89,500 लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। एसेट साइड का टोटल भी 13,89,500 रुपीज होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।